मतलब बुद्धि देखो कर्म का होता है। मार कर दिया, किसी को लग गई, चोट लग गई, खून निकला, कुछ भी हुआ कैसे नहीं, किसकी गलती, मैं नहीं कह रहा हूँ, ना मैं डिसीजन दे रहा हूँ, ना मैं निर्णय कर रहा हूँ। पर मेरा सोच, मैंने चिंतन किया उसको देखकर, जब वो ले गए, मैंने बताओ गरीबों की बुद्धि भी गरीब चलती है। अशुभ कर्म को होता है बुद्धि भी खराब चलती है। कर्म को तो चला ही रहा और बुद्धि खराब। कहते ना गरीबी में गीला आटा, गरीबी होती ना जब, तो गीला आटा हो जाता है। मैंने आपको दृष्टांत सुनाया था अपना कटनी वाला, पढ़ रहा था जब, तो मैं पकौड़ी बनाने बैठा था, पत्ती वाला, ध्यान आ गया, पकौड़ी बनाने बैठा हो, जैसे ही बनाना हो, तेल कम था मेरे पास और उसमें पानी ज़्यादा चला गया। बताओ माता, तुम लोग जानती हो क्या होता है पानी ज़्यादा चला जाए तो, और तेल कम है, क्या होगा? ऐसी मेरे साथ हो गई। तो मैं अब उस समय से जान लेगा गरीबी में गीला आटा इसको कहते हैं। आटा अपन ने गूंथा, आटा कम था, पानी ज़्यादा डल गया, क्या होता है? इसको कहते हैं गरीबी में गीला आटा। वैसी गरीबी मतलब आटा कम था और पानी और डल गया। भाई पानी कम डले, हिसाब से डले तो रोटी तो कुछ तो बन जाए, पर जैसे पानी आटा कम और पानी और ज़्यादा, इसको बोलते हैं गरीबी में गीला आटा। वास्तव में मैंने अनुभव किया है, गरीबों की बुद्धि भी गरीब रूप चलती है, फिर उसकी बुद्धि अथवा जिसका सब करूँ। देखो ले गए दोनों को, अब क्या हुआ क्या नहीं मेरा विषय नहीं। कहने का अर्थ है हम में शक्ति है सोचने की। मैं कई बार क्यों कहता हूं, भगवान जितने कर्म उदय आना हो, जितने भी कर्म, जितनी भी मेरी निंदा बुराई होना हो, जितने कष्ट होना हो, मैं सच कह रहा हूं अंदर से प्रतिदिन लगभग, कल मुझे 10-15 मिनट भगवान के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिला। सौभाग्य ऐसा मिला कि वो जंगल गए थे, भोजन में लेट गया तो लेट आया, फिर लेट गया, नहीं लेट नहीं गया, लेट आया। तो मैं भगवान के अकेले, मैंने चलो भगवान दरवाजे खुले, वो बाबा जी आएगा सामने वाले, दरवाजे खुले थे, मैं भगवान से पारसनाथ के चरणों में बैठा। और रोज मैं तो लगभग जब भी जाता हूँ, भले भी 1 सेकंड में बोल पाऊँ, 1 सेकंड में बोल देता हूँ, और कभी अकेले मिलता हूँ तो बोल ही देता हूँ विशेष रूप से। और हमेशा मैंने बोला अभी नहीं, जब मैं ब्रह्मचारी अवस्था में बोलता था, मैं रहता था मैं अधिकांश जितने भी क्षेत्र में जाता था, जितने भी मंदिरों में जाता था, अकेला रहता था, अधिकांश अकेले भ्रमण करते थे, विचरण करते थे, प्रवचन करते थे, धर्म प्रवान आदि करते थे और साधना करते थे अपने हिसाब से, अपनी शक्ति अनुसार। तो मैं जितने भी क्षेत्रों में गया हूं, मैंने 2 प्रार्थना हमेशा की। पहली प्रार्थना की, भगवान जितने कष्ट आना हो इस पर्याय में आ जाएं, जितनी भी उपसर्ग आना हो, जितनी भी परेशानी आना हो आ जाएं, क्योंकि उस समय मेरे ऑपरेशन, कहीं ये परेशानी, कहीं वो परेशानी, कहीं वो परेशानी आती थी। और दूसरा मैंने प्रार्थना की थी, भगवान इस मंदिर का, इस क्षेत्र का, इस प्रतिमा का चमत्कार हो तो मुझे एक ही फल मिले कि मैं पुनः दिगंबरत्व को धारण करके अपनी आत्मा का कल्याण करूं। ये 2 भावना मैंने बनाई थी, बस वो मुझे दोनों मिल रही हैं। और मैं रोज प्रार्थना करता हूं अब इस अवस्था में, जितने कष्ट आना हो, जितनी बुराइयां होना हो, जितना लोगों को मुझे छोड़ना हो, जितने लोग मुझे दर्द दे सकें, कष्ट दे सकें, भगवान दें। क्यों? दर्द देगा, कष्ट देगा, बुराई करेगा, वो नहीं करेगा, मेरे कर्म के उदय से करेगा। तो इस पर्याय में मेरी शक्ति है, सच बताऊं, शक्ति ऐसी शक्ति तो है सहन करने की, सोचने की, समझने की, बुद्धि है, दिया है भगवान ने, जिनमानी ईमानी मुझे दी है बुद्धि, ज्ञान दिया है। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं जितने कष्ट आना हो, जितने आना हो, झेलने की शक्ति अभी है थोड़ी थोड़ी। क्योंकि एक बात और मैंने चिंतन किया था, आप लोग ले लो चाहे साधु ले लो, आज शारीरिक कष्ट कम है, आज कष्ट है एक दूसरे के बोलने पर। क्यों भाई बताओ? इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसी, उसका ज्यादा कष्ट है, और वो कष्ट झेलने में शक्ति है, और वही कष्ट व्यक्ति झेल नहीं पाता, मार सहन कर लेगा। जैसे मैंने कहा था ना, किसी पत्नी को कोई पति, कमलेश जी अभी तुम्हारी पत्नी नहीं, सुन लो यदि परीक्षा करना हो तो, कोई पति किसी के सामने या देवरानी जिठानी के सास के सामने मार दे या गाली दे दे या कुछ अपशब्द बोल दे, पर देखना हाल, अकेले में तुम उसको कमरे में तुम 2-3 मार देना तो शायद कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है, अकेले में हमारा पति पत्नी है, हम पति हमारा मार सकता है, पर सबके सामने 2 शब्द कह के देखो, तुम्हारी क्लास लग जाएगी या रूस जाएगी, नहीं बोल पाएगी ज़्यादा। तुम शक्ति ताले हो, मोटे ताजे हो, तो बेचारी दुबली पतली परेशान हो जाए। सही ना? बोलो ना हाँ। अब नहीं बोलोगे? सच यही है। मतलब कहने का अर्थ, मैं उद्देश्य पत्नी और पति से नहीं मेरा, कहने का अर्थ आज कहने में, जैसे मान लो हमारे क्या कष्ट है भाई, जो मैंने कल चिंतन किया सामायिक में, विशेष रूप से ध्यान में और ध्यान के बाद भी, क्योंकि जब ध्यान सामायिक हो जाती है, स्वाध्याय करता हूँ, स्वाध्याय में भी जब थोड़ा सा लगता है कैसे हो तो फिर ध्यान करता हूँ या माला पढ़ता हूँ, जाप करता हूँ। तो फिर मैं सोचा कि वास्तव में देखो आज क्या परेशानी है। देखो सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, ये तो हमने लिया है स्वेच्छा से, इसको कहते हैं परिचय। परिचय लिए जाते हैं, सहन किए जाते हैं, उपसर्ग आते हैं, निंदा, बुराई, मारना, पीटना, ये उपसर्ग है। तो परिचय तो मैंने लिए हैं, तो वो तो उसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं, महाराज आपने खुद लिया, व्रत लिया है, उपवास करना पड़ेगा,
एक आसन करना पड़ेगा, केशलन करने पड़ेंगे, गर्मी सर्दी सहन करना पड़ेगी, त्याग है, नियम है, मुनि है, ये लिए है हमने। इसलिए इसमें तो दुखी होने की आवश्यकता नहीं हो। दुखी हो तो पागल हो, मूर्ख हो, क्यों लिया प्रतीक्षा? घर में रहते। यदि भूख सहन नहीं हो रही, गर्मी सहन नहीं हो रही, सर्दी सहन नहीं हो रही, गर्मी सहन नहीं हो रही, तो घर में रहते। ये तो हमने लिए हैं, इसको कहते परिचय, जो परिचय जय किए जाते हैं, ये हमने लिए हैं चला करके, मांगे हैं महाराज से, भगवान हमें तो परिचय हैं। और उपसर्ग आते हैं, उपसर्ग लिए नहीं जाते, उपसर्ग मांगे नहीं जाते, उपसर्ग मंगाए नहीं जाते, उपसर्ग के लिए प्रार्थना नहीं की जाती, उपसर्ग आते हैं कर्मोदय से। तो मैंने चिंतन किया, आज वर्तमान में पूर्व जैसा उपसर्ग तो है ही नहीं कि कोई सिगड़ी जला दे, कि शेर आ जाए, शालनी खा ले, आभूषण गरम गरम पहना दे, शरीर को वसूले स्टील दे, बंदी बना दे, 48 साल के अंदर डाल दे। आज वो उपसर्ग तो है नहीं इतना। बताओ आज क्या उपसर्ग है? तुम्हारी बुराई करोगे, निंदा करोगे, कुछ कहोगे, नहीं आओगे, आहार नहीं दोगे, ज्यादा। वैसे आहार में तुमने कहा था कि किसी ना किसी की बुद्धि चलाई जाती, बुद्धि मिल जाएगी। अब ये सहन करने में क्या परेशानी है? इसमें क्या है? वो फिर बच्चे से खराब हो गए। जब बच्चे को गाली दी, किसी बच्चे ने, तो वो गुरुजी के पास पहुंच गया, गुरुजी मुझे उस बच्चे ने गाली दी, इधर आओ बेटा। क्या गाली दी? बहुत बुरी गाली दी, रोने लगा। बोले अच्छा बेटा, ये पेन निकाला। बोले बेटा ये पेन किसका? बोले आपका। बोले हम आपको पेन दें और आप पेन ना लो तो किसका? बोले आपका। बोले बेटा, पहले गुरुजी ने पूछा बेटा गाली कहाँ रखी, बता कौन सी जेब में रखी? बोले गुरुजी गाली रखी थोड़ी जाती, उसने गाली दी है। तो पेन का दृष्टांत दिया। बोले बेटा हमने तुम्हें पेन दिया, पेन तुमने नहीं लिया तो किसका हुआ? बोले आपका। बोले बेटा तुमने जब जेब में नहीं रखी, आपने नहीं ली तो किसकी गाली? उसकी। ये चिंतन हम लोग हमने कि यदि ऐसा ना करें और गाली देने वालों को गाली देने लग जाएं तो उसमें हम में अंतर क्या रहा? यदि कोई बुरा कह रहा है हमारे प्रति, आपके प्रति, हमारे मतलब सब में लगा लेना आप लोग, हमारे प्रति कोई गलत कह रहा है तो हमारा क्या गलत है इसमें? उसका मुंह खराब हो रहा, उसकी आत्मा खराब हो रही, उसके कर्म खराब हो रहे, उसका सोच खराब हो रहा, अपना क्या खराब हो रहा? इसलिए चिंतन करना। मैं तो सिद्ध स्वरूप ही हूं, ये चिंतन करने से बहुत लाभ होगा। मैं तो भगवान हूं, भगवान पे कोई प्रतिमा देखो, कितनी सारी प्रतिमा तोड़ी लोगों ने, विधर्मियों ने, वो भी विधर्मी जैन होकर के। मैं तो कई बार कहता हूं, जो मान लो कोई महाराज को नमोस्तु नहीं करते, मैं कहता हूं जैन मुसलमान है, वो जैन हिंदू है। कितने मुसलमान नमोस्तु करते हैं, कितने हिंदू नमस्कार करते हैं, कितने अन्य लोग नमस्कार करते हैं, कोई आके देखते नहीं महाराज। मैं तो कहता हूं सीधा बोलता हूं, सीधे डायरेक्ट जैन, बस जैन मुसलमान कहते उसको। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हें क्या अंतर रहा? तुम दिगंबर साधु के रूप को देखकर नमोस्तु नहीं कर पाते। मैं तो तुम्हें चिंतन नहीं करते, तो देखते नहीं। एक दिन अभी कोई कह रहा था, कोई आया होगा चला गया, मैंने कहा जाने दो। कितने हिंदुओं से बोलते हैं अपन, कितने मुसलमान से बोलते हैं, बताओ कितने बोलते हैं? तो और ये बताओ, किसी अजैन ने, विधर्मी ने जिन प्रतिमा को तोड़ा, कितनी सारी प्रतिमा को तोड़ा, तुमने देखा है? तो भगवान का क्या बिगड़ा? भगवान नहीं बने क्या? वो भगवान नहीं रहे क्या? प्रतिमा नहीं रही, भगवान प्रतिमा नहीं रही मानते हैं, पर भगवान तो जो पंचों के बन गए। अब तो प्रतिमा को नुकसान, तो किसको नुकसान होगा? हमारे आचार्य महाराज कुमुद चंद्र स्वामी ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में लिखा, जब कमठ ने भगवान पारसनाथ पर उपसर्ग किया, और बहुत उपसर्ग किए, तो मालूम उन्होंने क्या कहा? हे भगवान, भक्ति की भगवान की, पारसनाथ की। तो उन्होंने कहा भगवान, जब आपके प्रति उस ईर्ष्यालु, कसाई, पापी कमठ ने आप पर उपसर्ग किया, तो जो धूल बरसाई, पहले धूल दिया, धूल बरसाई, तो भगवान वो धूल आपका कुछ नहीं कर पाई, बल्कि कर्म रूपी धूल उसकी आत्मा में लग गई। दूसरे दिया पानी बरसाया, पानी की बौछार बरसाई खूब, ओले पानी आनी, तो बोले भगवान वो पानी से आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, बल्कि उसने अपने पैर पर कुल्हाड़ी पटकी, उसका ही बंद हुआ, अपना क्या हुआ? ऐसे आप हमारे विषय में कुछ कहते हो तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। ध्यान रखना, आप चिंतन करना। आप लोग भी कभी कोई आपके विषय में कुछ कहे, क्या बिगड़ा? कुछ कह भी दिया, लेकिन आप लोग क्या करते हो? जल्दी बुरा मान जाते हो। मान जाते हो ना? बोलो ना हाँ है बाबा, अभी हम कह देना तो कल से प्रवचन सुनना बंद हो जाए तुम्हारा। अभी तो सिर मटका रहे हो, मैंने देख लिया, परीक्षा कर ली। हम तो मैंने कहा था ना, बहुत कम विश्वास है यद्यपि, क्योंकि एक चिंतन और करते हैं जब कभी आप लोग से बोलते हैं ना कि तुम पर विश्वास नहीं, देखो तुम कुछ भी कर सकते हो, नहीं ऐसा नहीं, सर्विस नहीं। मैंने अभी चिंतन किया, अब भी 1 मिनट, कि देखो राजा भी थे और 4 मंत्री थे। राजा की बुद्धि देखो, मंत्री की बुद्धि देखो, तो सब प्रकार के लोग सब जगह होते थे, सब काल में होते हैं, होते रहेंगे। और पंचम काल में तो विशेषता है क्या?
पंचम काल में पापी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। पंचम काल में साधुओं का घात करने वाला ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। पंचम काल में साधुओं की बुराई करने वाला ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। पंचम काल में दूसरों की बुराई देखने वाला ना हो ना ऐसा हो ही नहीं सकता। नियम है, होंगे। क्यों? क्योंकि त्रिंच गति नरक गति में जाना है सर्वाधिक जीवों को, तो कौन जाएगा? अच्छा काम करने वाला। तुम लोग कहते हो ना, अभी जैसे अभी संचालन कर रहा था माइक में, देख रहा था मैंने, क्यों देख रहे हो? तुम तो अपनी करो आराधना, तुम्हें आराधना करना, हमें किसकी आराधना करनी, किसको करना? नहीं है ना। दो लोगों को लोग से क्या प्रयोजन? अपने आप आगे फिर धीरे धीरे आते हैं, हमें प्रयोजन। भाई साहब एक बताओ, देश में कितने प्रधानमंत्री बनते हैं? बोलो ना, भारत देश में कितना प्रधानमंत्री हैं? एक ही है। तो एक बने, कोई ना कोई बनेगा। कौन बने? एक ही बनेगा ना, सब थोड़ी बनेंगे। तो सब तो क्या कर मतलब, पुण्य जिसका रहेगा वही तो करेगा। मुख्यमंत्री कितने होते हैं? जितने प्रांत होते हैं। कितने प्रांत यहाँ भारत देश में? कितने? 29, 29। तो 29 सीएम बनेंगे ना, ज्यादा थोड़ी बनेंगे। सुनो क्या नहीं, 29 बनेंगे ना। 28 ले लो बेटा, अपन तो मात्र एक शिक्षा वो चल रहा विषय दृष्टांत। 28, 29, 23 जो भी हो विषय नहीं, मेन अपनों क्या है, भाव पकड़ना है। तो 28 मुख्यमंत्री बनेंगे, तो 28 बनेंगे, 29 बनेंगे, जितने होंगे उतने प्रांत, ठीक है ना। तो ज्यादा कहां से बनेंगे? और कौन बनेगा? जिसका पुण्य होगा। ऐसे हमें, सुनो ज्ञानियों, ऐसे हमें परमात्मा बनने हैं। दुनिया की चिंता नहीं करना। मैं क्या कहता हूं आपसे, मैंने कल परसों क्या कहता, बिल्कुल छोड़ो लोगों को, देखना बंद कर दो कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, बिल्कुल नहीं जाओ। विश्वास मानो, श्रद्धा रखो, मेरी आत्मा तो परमात्मा है, मैं भगवान हूं। भगवान को कोई कुछ कहता रहे तो क्या है, मैं भगवान हूं। और भगवान से कोई पापी कह दे तो भगवान के पापी हो जाएंगे? बताओ वर्तमान में वीतराग देव को मानने वाले कितने लोग हैं, उसरागियों कितने मानने वाले हैं? तो क्या बहुमत का जमाना हो जाएगा क्या? एक बार मैंने कहा था, मैंने कि बहुमत का जमाना नहीं हमारे धर्म में, हमारे यहाँ सत्य का जमाना है, सत्य का शासन है, बहुमत का शासन नहीं होता। बहुमत का शासन बनता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री में, विधायक, सांसद में। हमारे यहाँ परमात्मा और धर्मात्मा बनने में बहुमत की आवश्यकता नहीं होती। भीड़ की, हमने कहा था ना एक दिन, जब विमल सागर महाराज, आचार्य भगवान विमल सागर महाराज के पास एक शिष्य पहुंचा, बोले महाराज दीक्षा लेना चाहता हूं, कल्याण करना चाहता हूं, पर एक शर्त है थोड़ी मेरी, शाम को गर्मी में जूस और पानी की व्यवस्था और सर्दी में कंबल की व्यवस्था हो जाए। तो महाराज ने कहा मूर्ख, ये भेड़ चाल नहीं है, भीड़ का मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग है। एक कायरों का मार्ग नहीं है, ये वीरता का मार्ग है। किसका मार्ग है? वीरता का मार्ग है। सामान्य लोग भग जाए से, ये भीड़ नहीं जलन, यहाँ शीतलाचारी नहीं, यहाँ मोक्ष मार्ग। पान खाने मिल जाए, खा ले घर में, खाया पहले अच्छे से, ओढ़िया कंबल जितने ओढ़ना हो, 1 की 4 ओढ़ना घर में, कोई मना नहीं करेगा, 10 ओढ़ना, पर यहाँ मोक्ष मार्ग में नहीं चलता। कहने का अर्थ यह है, हमारे आचार्य भगवान कहते हैं ज्ञानी तो अपने धर्म को समझ, अपने स्वरूप को समझ, तेरा स्वभाव क्या है, तेरा नेचर क्या, तू अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहा है। इसलिए आचार्य महाराज एक गाथा, हाँ एक लास्ट में दिया था शब्द, अन्नु न करूं व्यप्पू। अब सुन लो, थोड़ी देर सुनो, लास्ट में दिया 22 नंबर में कि जो परमप्पा सोची हूं, जो हूं सो परमप्पू, यू जाने बिड़ जोइया अन्नु न करऊं व्यप्पू। ये कह रहे महाराज, हे भगवान, हे योगी, हे मुमुक्षु, हे परमात्म स्वरूपी आत्मा, हे भगवती आत्मा, हे निष्कलंक आत्मा। अब कितने शब्द दूं, इतना बढ़ा दिया, फिर भी तुम पागल पापी बने बैठे हो, मूर्खो। इतना सब भगवान ने बता दिया, तुम इतने ज्ञानी हो, इतने भगवान हो, परमात्मा हो, ये हो वो हो, और फिर भी भोगों में जा रहे हो, पापों में जा रहे, गृहस्थी में जा रहे, रागियों में। इतना बड़ा चढ़ा के कह दिया, इतनी प्रशंसा कर दी तुम्हारी, फिर भी तुम समझ नहीं रहे। आचार्य महाराज कहते फिर मालूम, ये सब कुछ अन्नु ना विकल्प, अन्नु ना करूं विकल्प, अन्न विकल्प मत करो। क्यों? एक छोटा सा विषय, विषय नहीं विषय, बाहुबली भगवान ने जब दीक्षा ले ली और दीक्षा लेने के बाद कायोत्सर मुद्रा में खड़े हो गए, वो ये नियम लेके खड़े हो गए कि जब मैं आजीवन आहार का पानी का त्याग, केवल ज्ञान नहीं हो रहा, क्या केवल ज्ञान नहीं हुआ महाराज? हे योगी, सोचो, मैं अपने आप को संबोधन करता हूं, सच बता रहा हूं, हे विश्रांत सागर, इतना सा विकल्प,
इतना सा विकल्प संसार में रोके रखा है, तो विश्रांत सागर तुम कितने विकल्प कर लेते हो? सब विकल्प छोड़ो, अन्नु न कहूं विपल्लू, साधु बन गए, साधना करो, विकल्प मत करो। क्योंकि वो सूत्र हमेशा याद रखना, आप लोग भी याद कर लो, जब परेशान हो घर में, राणा जीवा राणा कम्मम, याद करो, बोलो जोर से, राणा जीवा राणा कम्मम, और जोर से बोलो, राणा जीवा राणा कम्मम, और जोर से बोलो, जितनी ताकत हो तुम में। कल मिठाई नहीं खाई क्या? बहनों की मिठाई तो खाई होगी, बहन लाई होगी, घर में बनाई होगी, मम्मी पापा ने, जो भी मम्मी ने बनाई होगी, भाभी ने बनाई हो, पत्नी ने बनाई हो, तो अच्छी बड़ा जोर लगा हमने तो, बोलो बढ़िया करो। हाँ, राणा जीवा, बोलो, इसका अर्थ क्या है? राणा जीवा राणा कम्मम। जीव नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के हैं, कर्म भी अनेक प्रकार के हैं, यानी बुद्धियां, उपयोग, सबकी सोच अलग अलग है। घर में, परिवार में, सब में ले लेना, हम तो समाज में क्यों विकल्प समाप्त है हमारे, विशेष रूप से सब प्रकार के लोग हैं। जब घर में, हमने बताया था आपको एक बार, घर में 2 भाई 3 भाई एक माँ से जन्मे, उनकी बुद्धि, उनका मन एक नहीं मिलता, तो ये अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग माताओं से जन्मे, अलग अलग क्षेत्रों में जन्मे, इनके कहाँ मिलेगा? अब विचार करना थोड़ा सा महाराज, हे विश्रांत सागर, एक बाहुबली भगवान, महामुनिराज, तद्भव मोक्षगामी, चरम शरीरी, बैरागी, जिनको इतने से बैराग हो गया, ओहो, धिक्कार उस लक्ष्मी को, धिक्कार उस व्यापार को, धिक्कार उस दौलत को, और धिक्कार उस राज्य को, जिसके खातिर भाई ने भाई को चक्कर चला दिया, भाई ने भाई के ऊपर चक्कर चला दिया, धिक्कार हो, नहीं करना मुझे राज, आओ बेटा, सौंप दिया भरत चक्रवर्ती के हाथ में, नहीं करना। ऐसे बैरागी, जो कहते वैसे बैरागी थे, भरत को बैरागी तो कहा जाता है, बाहुबली बैरागी बहुत से। अब विचार करना, कामदेव पद पर आसीन ऐसे योगी योग में लीन हो गए, ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, पर महाराज थोड़ा सा विकल्प। अब विचार करना, जो साधु होकर दीक्षा लेकर पीछे कमंडल लटका करके यदि अन्य विकल्प करते हैं तो उनका क्या होगा? आश्चर्य करता हूं। मैंने एक ही अभी विषय आए मेरे चिंतन में, तो बताओ, जब ये गाथा देखी मैंने कि बताओ, भगवान बाहुबली स्वामी को एक इतना सा विकल्प था, दीक्षा लेने के बाद, मैंने कल परसों बताया था, लोगों ने कह दिया था बाहुबली जाओ जाओ, कहां जाओगे? दीक्षा लेकर के आहार लेने के लिए तो भरत की भूमि में आना पड़ेगा, क्योंकि भरत चक्रवर्ती था, और चक्रवर्ती मतलब सटखंड का अधिपति, सटखंड का पति मतलब मुअल्लिक हो गया, उसकी आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता, वो धरती उसकी हो गई, धरती उसकी मतलब वो 6 खंड का अधिपति हो गया। जैसे आपका मकान हो, दुकान हो, सपोज करो कोई प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का मतलब यहाँ हुआ पूरा राजा है वो अभी देश का, जो कहेगा वही होगा।